सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूर्तिमासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग अपने बहुजन दलित, अतिदलित और ओबीसी भाई और देश और दुनिया के सामने इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार, विचारधारा और सनातन धर्म का वह दो रूपिया चेहरा सामने रखने का प्रयास करता हूं, जो के सनातन धर्म को आधार बनाकर हम बहुजन दलित, अतिदलित और ओबीसी जाति यानी के कैटेगरी में बांट दिया गया है। जी हाँ साथियों, बांट दिया गया है। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आज सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी एक ऐसा मामला मिला था, जो मामला 6 फरवरी 2023 का है। जी हाँ साथियों, मामला 6 फरवरी 2023 का है और अखबार का नाम है नव भारत टाइम्स। जी हाँ साथियों, नव भारत टाइम्स। साथियों, मुंबई में संत शिरोमणि रविदास जयंती थी और उस संत शिरोमणि रविदास जयंती में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को भी बुलाया गया था। तो जब संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा, तो सर्वप्रथम मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने अपने भाषण के शुरुआत में ही यह कहा कि, और वह जातिगत भेदभाव पर बोले, और उन्होंने कहा कि जाति हमारे देश भारत में भगवान ने नहीं बनाई है, अपितु पंडितों ने बनाई है। साथियों, मैं इस एक लाइन को एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आखिर अपने भाषण की शुरुआत में ही क्या कहा था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जातिगत भेदभाव हमारे देश का दुर्भाग्य है और जातिगत भेदभाव भगवान ने नहीं बल्कि हमारे देश के पंडितों ने बनाया है। साथियों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कितनी बड़ी बात बोल दी। संत रविदास जी की जयंती में मुंबई में के जातिगत भेदभाव भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाया। भगवान ने तो सभी मानव को एक समान बनाया है और भगवान के लिए सभी मानव, सभी जाति धर्म के लोग एक समान हैं। तो फिर यह बात अब कितनी सत्य है, या यह राजनीति का कोई अंश है, या फिर मौका और हालात देखकर बयान दिए जाते हैं। अब यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ सनातन धर्म और सनातनी लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम भारत देश में यदि कुछ था तो वह सनातन धर्म था और सनातनी लोग थे, और हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाला हर मनुष्य सबसे पहले सनातन धर्म का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। तो फिर सनातन धर्म को मानने वाले यह पंडित जब सनातन धर्म के इतने महान पुराण हैं, इतने महान ग्रंथ हैं, तो क्या उन ग्रंथों में भी यही लिखा गया है कि 4 वर्ण और 4743 जातियों में जो बांटा है, क्या यह उन धर्म ग्रंथों में लिखा है, या फिर हमारे भारत देश के पंडितों ने यह जो जातिगत और 4 वर्ण बनाए हैं, या फिर वह पंडित लोग उन महापुराणों को नहीं मानते हैं और जातिगत भेदभाव इन्होंने अपने इच्छानुसार और हम बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों को नीच दिखाने, नीच साबित करने और अपनी गुलामी करवाने के लिए चौथे वर्ण में, जिसको शूद्र कहा जाता है, उसमें हम बहुजन दलित, अति दलितों को बांट दिया है। अब साथियों, बात आती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत स्वयं अपने आप में हमारे देश भारत की एक शख्सियत है। यदि मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने इतनी बड़ी बात बोल दी संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती में, वो भी मुंबई में अपने भाषण में कि जाति भेदभाव भगवान ने नहीं बनाया है, यह तो पंडितों ने बनाया है, तो इसके मायने क्या हैं? क्या इसके मायने ये हैं कि हमारे देश के पंडित और मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग जो यह कहते हैं कि सनातन धर्म
वह आस्था और वह एक सूर्य की किरण या स्वयं एक सूर्य है। यदि यदि सनातन की एक झलक भी किसी मनुष्य पर पड़ जाती है तो वह मनुष्य अपने आप में एक अलग ही एक अद्भुत ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाता है कि जहां पर कोई भी जातिगत भेदभाव या कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। तो फिर हमारे देश का जो ब्राह्मण समुदाय है, अब वह क्या अपने सनातन धर्म और सनातन धर्म के उन महापुराणों को क्या मानता है क्या पढ़ता है? यदि उन महापुराणों में यह लिखा है कि भारत देश का हर मनुष्य सनातन धर्म का एक हिस्सा, एक अंग है, तो फिर ये जातिगत भेदभाव, चार वर्ण किसने बनाए और क्यों बना दिए? क्या यह चार वर्ण भी जो हमारे देश में हम मान लें कि जो आक्रांता आए थे, कभी हमारा देश गुलाम भी हुआ है, ऐसी भी स्थिति आई थी कि जब बाहर से आक्रांताओं ने आकर हमारे देश में बहुत उत्पात और बहुत हमारे देश भारत को लूटा था, जिसे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्या ये जातिगत भेदभाव उन आक्रांताओं ने बनाए? आक्रांता भी कौन थे? ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज थे, या फिर मुसलमान आक्रांताओं ने हमारे देश भारत पर कुछ समय के लिए राज किया था? तो क्या यह चार वर्ण इन ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों ने या फिर मुसलमानों ने बनाए? नहीं, यह सब ही सनातन धर्म और सनातनी लोग, जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, जो चार वर्णों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, यह चार वर्ण ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव उस ब्राह्मण वर्ण के द्वारा बनाया गया। शायद इसका यह मतलब है जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने मुंबई में संत रविदास जी की जयंती पर बोला है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम अब आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से बधाई देता हूं कि कम से कम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी में इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा सत्य बोलने का हिम्मत और साहस है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि जातिगत भेदभाव भगवान ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बनाया है। तो मैं एक बार फिर अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को इतना बड़ा सत्य बताने के लिए धन्यवाद देता हूं, और साथ ही अपने सभी बहुजन दलित, अति दलित, ओबीसी भाइयों से एक प्रार्थना और अपील करूंगा कि साथियों, आप लोग इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और सभी संगठनों में और सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे बहुजन अति दलित भाई और ओबीसी भाइयों को भी पता चले कि अब हमारे देश में सत्य कहने का मादा भी कोई रखता है, जिसने इतनी बड़ी बात बोल दी, जो नव भारत टाइम्स में 6 फरवरी 2023 को छपा था, यानी कि प्रकाशित हुआ था कि जातिगत भेदभाव भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों का बनाया हुआ है। और अब मैं अपने सभी बहुजन दलित, अति दलित भाइयों से अंत में जैसे अपील करता हूं, अब भी करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य किया करो। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बोल निवासी।